गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। अब आज एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम कहते हैं रेखीय संवेग, हिंदी है ये। और है क्या ये? तो हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो बॉडी मोशन करती है, अपनी स्टेट अवस्था को चेंज करती है। तो कब अवस्था को चेंज करती है? जब हम फोर्स लगाते हैं। तो मोशन करती हुई बॉडी के पास या मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की क्वांटिटी है। एक तो उसका मास है ऑब्जेक्ट का, और वो मूव कर रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी है। हमने अपनी सुविधा के लिए इन दोनों को मिलाकर के एक क्वांटिटी बना लिया। मास को वेलोसिटी के साथ जोड़ के मिला के मल्टीप्लाई करके और एक क्वांटिटी बनाई, और उसको हम लोग कहा करेंगे मोमेंटम। और सीधी रेखा का मोशन, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन के मोशन को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, है ना। तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम है क्या? अगर हम लीनियर मोमेंटम को क्लोजली बोलें तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ मोशन। जो मोमेंटम है वो इफेक्ट होता है किसका? मोशन का। अगर कोई मोशन कर रही बॉडी तो उसके पास क्या होगा? तो आंसर है मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो जो मोमेंटम है वो इफेक्ट है मोशन का। अब हम मोमेंटम को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आराम से सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is possessed by a moving body। तो मोमेंटम क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे मिलती है? मूव करती हुई बॉडी से मिलती है। अब मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? तो मोमेंटम में हमने अभी आपको बताया किसको मिला के बनाया हमने मोमेंटम? मास और वेलोसिटी को। तो m इंटू वी। और अब इस m इंटू वी को हमने कोई एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जिसको हम बोला करेंगे मोमेंटम, तो वो है p। तो यहां पर ये निकल आया p इज इक्वल टू एम वी। तो p इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये मोमेंटम की बेसिक नॉलेज क्या है? मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम वेलोसिटी क्या है? अगर मैं आपसे कहूं मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर, तो आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड तो लिखा है, कितना होगा? m इंटू बी। अब डायरेक्शन क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, m तो स्केलर है और v क्या है? वेक्टर है। तो जो v की डायरेक्शन होगी वही p की डायरेक्शन होगी। तो हमने अब इसको इस तरह से लिख लिया, p इज इक्वल टू एम बी। अब ये मोमेंटम आप लोग जान गए कैसी क्वांटिटी है, तो हमने एक उसमें लिख दिया पॉइंट में, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? तो आपको आंसर मालूम हो गया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी मोमेंटम की? तो आप लोग जानते हैं यूनिट में मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? डायमेंशन, तो डायमेंशन लिख दीजिए। डायमेंशन क्या होगी? m l t माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो ये मोमेंटम की एक बेसिक नॉलेज हो गई। जो पेपर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब मोमेंटम हम निकालेंगे। किसका मोमेंटम निकालेंगे? आपसे कहा जाए मोमेंटम एक पार्टिकल का बताइए क्या होगा? तो पार्टिकल का मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू एम बी। और फिर मैं आपसे कहूं मोमेंटम एक सिस्टम का बताइए, तो सिस्टम का भी मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू एम बी। तो चाहे पार्टिकल हो और चाहे सिस्टम हो, हम उसके मोमेंटम को इसी फार्मूला से बताएंगे। मतलब उसका मोमेंटम पार्टिकल और सिस्टम के लिए यही होगा क्या? m इंटू बी। ठीक बच्चों, अब
पार्टिकल और सिस्टम में क्या अंतर है, तो आपको ये भी जानना चाहिए। पार्टिकल और ये सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या केवल सिस्टम लिख दें। तो पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब है सिंगल पॉइंट। अगर हम केवल पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल का मतलब है सिर्फ सिंगल पॉइंट, और अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, समझ गए ना। तो अगर केवल पार्टिकल की बात करी जाएगी तो उसका मतलब है सिंगल पार्टिकल, और सिस्टम की बात करी जाएगी तो उसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल। कोई भी सिस्टम अगर है तो वो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, यानी कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर के एक सिस्टम बनता है। और पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो एक सिंगल पार्टिकल है। सिस्टम में एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे आपके पास कोई ये फैन है, पंखा है, तो उसमें 3 ब्लेड लगे हैं, बीच में मोटर लगा है और वो रोटेट कर रहा है, तो वो एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम पूरा घूम रहा है, मूव कर रहा है। इसी तरह से कोई कार है, अगर कार मूव कर रही है तो कार में क्या है, सीट है, आप है, इंजन है, बहुत सारी चीजें, तो वो सिस्टम मूव कर रहा है ना, तो ये सिस्टम हुआ। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। सपोज करिए हम सिस्टम का मोमेंटम बता रहे हैं, तो कोई आपके पास ये सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशन है पार्टिकल्स का, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के उस सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें मान लिया हमने कुछ सिस्टम को बनाने वाले 3 पार्टिकल हैं, और वो जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, सीधी रेखा में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें उसका क्या लिखना है, मोमेंटम। तो बताओ क्या होगा, m1v पहले पार्टिकल का, m2v तीसरे पार्टिकल का, m3v। ये v सबके लिए सेम है, क्यों, क्योंकि जो सिस्टम को बनाने वाले पार्टिकल हैं वो एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। सिस्टम का मतलब है जो सिस्टम के बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, अगर सिस्टम मोशन में है तो उसके बनाने वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में सेम होगी। तो अगर इन सबकी वेलोसिटी सेम है और फिर मैं कहूं कि इसका पूरा मोमेंटम क्या है, तो इसको सम कर दो। वैसे ये वेक्टर सम होता है, लेकिन अगर हम सीधी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है, तो उसका जो सम है वो वही आएगा जो एक स्केलर सम होगा। वैसे दिस सम इज ऑलवेज ए वेक्टर सम, ये जो सम है वो हमेशा एक वेक्टर सम होगा। तो हम जब इसको जोड़ेंगे और जोड़ के बताएंगे कि इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो हम कहेंगे mv, कैपिटल M और v, जहां पर कैपिटल M क्या बता रहा है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास। अब सपोज करिए कि एक कोई इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, उसमें सभी पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, है ना। और ये ध्यान रखना कि ऐसा होने में बाहर से कुछ नहीं किया गया, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। उस सिस्टम में अपने आप को एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सब पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो कोई इधर पार्टिकल चला गया, कोई उधर चला गया, किसी की ज्यादा हो गई, किसी की कम हो गई। तो अब हम उसका कुछ इंसिडेंट हुआ, तो अब हम उसका जब निकालेंगे टोटल मोमेंटम, तो आप जानते हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हमने कहा पहले की पार्टिकल की वेलोसिटी v1 हो गई, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो गई और तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v3 हो गई। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। ये जो कुछ भी प्रोसेस हुआ है, जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है, वो इंटरनल इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना। तो इंटरनल इंसिडेंट में होने पे इनकी सबकी वेलोसिटी चेंज हो गई, किसी की बढ़ गई, किसी की घट गई, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। लेकिन फिर उसके बाद हमने इसका जब सम किया तो हमने क्या देखा कि इसका जो मोमेंटम है वो वही आया जो पहले था। मतलब दिस मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है ये इस मोमेंटम के
जैसा है, मतलब ये दोनों मोमेंटम सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ भी होता रहे, नेट मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम आपने लिया है उसके अंदर कुछ भी होता रहे, उसका जो नेट मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। तो आपको आपके काम का आंसर मिल गया। काम का आंसर ये है कि उसका जो नेट मोमेंटम है वो तभी चेंज होगा जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। तो अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है ना। तो किसका मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आंसर है सिस्टम का मोमेंट कंजर्व होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को किसका कंजर्वेशन पढ़ना है, तो कंजर्वेशन किसका पढ़ना है, सिस्टम का। किसका नहीं पढ़ना है, पार्टिकल का नहीं, हमें बताना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इंटरनल का जो कोई एक एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास कोई गन है और ये गन है, उसमें ये बुलेट है, ठीक है ना। हमने ये गन और जो बुलेट है वो रेस्ट में है। अब हमने गन के ट्रिगर को दबाया तो ये बुलेट, इसमें इंटरनल उस बुलेट में जो गन पाउडर है उसमें एक रिएक्शन हुआ और ये बुलेट आगे चली गई और ये हाथ जो है वो पीछे की ओर आ गया, इस तरह से ऐसे। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस है। हमने बाहर से ना गन को आगे किया ना इसको पीछे किया, जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, इंटरनल हुआ। हम इस प्रोसेस को इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, कुल मिला के जो इसका कंक्लूजन हुआ वो ये है इतना सबका, कि कोई भी सिस्टम के अंदर कुछ भी होता रहे उसका जो नेट मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। वो कैसा रहेगा, तो आंसर है सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है वो कब चेंज होगा, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। और यही बात हम सेकेंड लॉ में न्यूटन के करते थे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को यहां पर जो टॉपिक पढ़ना है वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।